Hello friend, this is Ganges. Friends, today we will learn about tenses. Okay, it means that आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ टेंस का इंट्रोडक्शन दिया गया. अब टेंस के इंट्रोडक्शन में जाते हैं तो हर एक टेंस में हमारे पास कितने टेंस होते हैं? 3 प्रकार के टेंसेज हैं. इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ये देखिएगा, ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब हर एक टेंसेज में आप देखेंगे एक डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस होता है. डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग हमारे एक टेंस को 4 पार्ट में बांटते हैं. जैसे देखिए सिंपल को जैसे हम कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. प्रेजेंट में क्या कहते हैं? सिंपल. प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फिर बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके. एंड उसके बाद पास्ट में भी देखते हैं. पास्ट सिंपल जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट मीन्स पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर में क्या देखते हैं? फ्यूचर में भी सेम होता है. फ्यूचर सिंपल टेंस को बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि हर एक टेंसेज में आप देख रहे हैं डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस होता है कि एक टेंस का एक पीरियड होता है, उसके बाद उस टेंस का हम यूज़ करते हैं. ठीक है. जिस टेंस का जो पीरियड रहेगा उस टेंस का उसी पीरियड में यूज़ करेंगे. ठीक है. तो इसके बाद चलिए आगे डिटेल में इसे पढ़ते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले आज हम आपको ये बता दें कि आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टडी करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इसमें ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ पे हम लोग देखिए, आगे चलते हैं. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों सेम है. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा. अब यहाँ पे आप जाइए, सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड. अब सिंपल प्रेजेंट कब यूज़ किया जाता है? टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन का मतलब ये देख लीजिए कि कब यूज़ किया जाता है. एक हैबिचुअल एक्शन एक्सप्रेस करने का. हैबिचुअल का मतलब मॉर्निंग जो आप करते हैं किसी काम को, अगर कोई काम आपके हैबिट में रहता है, जैसे आप डेली अगर उसे रिपीट करें उस वर्क को, जैसे सुबह जैसे डेली हम नहाते हैं. ठीक है. बाथिंग वाला टाइम होता है, देन ब्रश करते हैं. ठीक है. देन प्रे टू गॉड करते हैं. ठीक है. उसके बाद स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी करते हैं ये क्या होता है? एक हैबिचुअल एक्शन होता है. ठीक है. तो मतलब जिस एक्शन को बार बार, जिस वर्क को, जिस काम को आप बार बार रिपीट करते हैं, कि मतलब एक काम किया इट मीन्स फिर अगले दिन उसी काम को करना, या दिन भर में उसी काम को बार बार करना है, या कोई भी काम ऐसे 2 4 10 साल में भी अगर रिपीट हो रहा है तो वो एक आपका हैबिचुअल एक्शन है. कि जैसे अभी थोड़ी देर के लिए अभी बात किया जाए कुंभ फेयर के बारे में. ठीक है. तो कुंभ का फेयर मेला जो लगता है वो कितने दिनों में लगता है? आप 6 भी साल में लगता है, 12 भी साल में लगता है, हर साल लगता है. तो अगर आप एक भी बार जाते हैं तो वो आपका हैबिचुअल एक्शन है, जिसे आप कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं, वो आपके हैबिचुअल एक्शन है. अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं. जैसे ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. तो इसमें क्या है? ये आपका हैबिचुअल, आप डेली टी पीते हैं, आप डेली वाटर लेते हैं. ठीक है. तो ये आपके हैबिचुअल एक्शन है, एवरी मॉर्निंग. ठीक है. तो ऐसे टेंस किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. अभी ये क्या है कि रोज़ उठते हैं. ठीक है. बार बार इनका ये वर्क रिपीट हो रहा है. ठीक है. माई वॉच कीप्स गुड टाइम. अब क्या है कि वॉच का तो एक हैबिट ही है कि उसको एक टाइम बताना ही है. ठीक है. ये तो उसका वर्क ही है. तो ऐसे सिचुएशन में जो काम बार बार रिपीट हो, ऐसे सिचुएशन को हैबिचुअल एक्शन के अंडर में रखते हैं. और इसमें अगर कोई भी, अगर हमें कुछ बोलना होता है तो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती है तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल में ही बोलते हैं. ठीक है. जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ का मतलब ये है कि अभी जो रियल है जो चीज़ें, इट मीन्स चाहे वो आज की हैं चाहे कल की हैं, लेकिन अगर जो रियल है उसके बारे में रियलिटी की, हाँ वो चीज़ें ऐसे ही होती हैं, इसके बाद उसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं कि जिसको आपने मिक्स किया हो. जैसे देखिए यहाँ पे सन राइजेज इन द ईस्ट. इट मीन्स सन तो राइज होता है ईस्ट में ही, तो राइजेज. अब ऐसे सेंटेंस को हम किस में? सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं. हनी इज़ स्वीट, ये जनरल ट्रूथ है कि मतलब हनी स्वीट ही होता है. ऐसा मीठे के बाद ऐसा तो होता नहीं कि कुछ और सोर हो या खट्टा हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों. फॉर्चून फेवर द ब्रेव. अब फॉर्चून किसको फेवर करता है? ब्रेव को ही फेवर करता है. ठीक है. फेवर्स. अब इसमें देखिए कि इसमें वर्ब में यस या यस के यूजेस बने हुए हैं. तो इसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप जनरल ट्रूथ जो हैं उनके साथ भी ये टेंसेस लगता है, और इस
जनरल ट्रुथ को भी बोलने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर एंड देयर। अब देखिए जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जो किससे बनते हैं, हियर एंड देयर से, टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, मतलब ये बताने के लिए क्या इस समय इन प्रेजेंट में हो रहा है। हो सकता है ऐसी चीज़ें क्या हो कि ये पास्ट में होती रही हो, ठीक है, पास्ट में कुछ और होता रहा हो, लेकिन अब इस समय अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो रूटीन में है कि हाँ ऐसा काम हो रहा है। अब हियर कम्स द बस, ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि बस यहाँ पे आती है, ठीक है, तो हियर ऐसे सेंटेंसेस में देख रहे हैं ना आप, हियर से स्टार्ट हो गया है, कम्स वर्ब आ गया एंड देन लास्ट में आप देख रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट इसका मिल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जो इस समय टेकिंग प्लेस, प्रेजेंट में टेकिंग प्लेस ले रहे हैं, जो डेली हो रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में ही बोलते हैं, ठीक है। देयर सी गोज, अब ये देखिए देयर से स्टार्ट हो रहा है, कि हो सकता है पहले ना होता हो लेकिन इस समय वो जाती है, ठीक है, सी गोस, तो ऐसा काम वो डेली कर रहे, रूटीन में है, उसके हैबिट में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्रेजेंट सिंपल में ऐसे सेंटेंस को बनाया है, ठीक है। इन विविड नरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, इट मीन्स अब आप विविड नरेटिव का मतलब ये हुआ कि कोई आपका पास्ट में कोई हिस्टोरिकल ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लीजिए कि जो आपको थोड़ा उसको मतलब कुछ ऐसा बताना है कि जो रियल में आपको लगे, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, ठीक है, पास्ट में जो रियल मतलब साउंड दे, ठीक है, इस जैसे हिंदी में बोलते हैं ना जीवंत, कुछ ऐसा आपको शो करना हो, तो ऐसे जगहों पे, जैसे लक्ष्मीबाई राइड्स ए हॉर्स, ठीक है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये पास्ट से, लेकिन इसको ऐसे किस तरीके से इसको प्रेजेंट में भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक नरेशन हमें बताना होता है कि हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ। राइड्स ए हॉर्स, इसमें देख रहे हैं ना ये प्रेजेंट सिंपल का, ये राइड्स ए हॉर्स एंड लीड्स, ये भी देखिए सिंपल के, लीड्स हर आर्मी, तो इसमें देख लीजिए आप ना किस तरीके से नरेटिव ये हो रहा है। फिर इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल, तो हरीज देख लीजिए यहाँ भी तो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हो रहा है। तो आप जान लीजिएगा कि पास्ट की जो चीज़ें हैं हिस्ट्री से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आपको नरेट करनी हो, तो ऐसे जगह पे आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट, कोई फ्यूचर इवेंट अगर आपको बताना है और वो पार्ट है कि इसका फिक्स टाइम टेबल का और फिक्स्ड प्रोग्राम का, मतलब वो टाइम टेबल वो फिक्स है कि इसी टाइम पे ये काम बार बार होते हैं, ठीक है, और फिक्स्ड प्रोग्राम, कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है, जैसे कोई कुछ भी होना हो कि मतलब कोई भी प्रोग्राम हो कि हाँ इतने बजे से शुरू होता है, इतने बजे को ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 7, ठीक है, क्या है कि नेक्स्ट फ्लाइट 7 इज़ एट 7 टुमारो मॉर्निंग, तो इसमें ये क्या देख लीजिए कि ये क्या है कि टुमारो लगा हुआ है, तो टुमारोस तो ये फ्यूचर का टेंस होना चाहिए, बट ये क्या है, फिक्स टाइम टेबल है कि हाँ नेक्स्ट फ्लाइट जो होती है वो 7 बजे मॉर्निंग में जाती है, ठीक है, तो ये फिक्स टाइम टेबल हो गया, ठीक। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, अब क्या है, मैच जो होता है ये फिक्स्ड है कि इस टाइम ही स्टार्ट होता है, ठीक है, अब भले से हमें कल के बारे में प्रेडिक्ट करना हो, लेकिन हमारे यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ होगा, ठीक है। द ट्रेन लीव्स एट 5:20, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 20, अब ट्रेन जो है यहाँ से छूटती है कितने बजे, 5:20 पे, तो ये है। अब क्या है कि इसमें ये फिक्स्ड प्रोग्राम है, ये फिक्स्ड टाइम टेबल है, ठीक है, अब इसमें कोई ये नहीं है कि ये कभी कभी चेंज होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, तो फिक्स्ड होते हैं, ये बार बार रिपीट ही होते हैं कि हाँ डेली इस टाइम में क्या होता है कि कल भी ये 5:20 पे ही ये ट्रेन लीव करेगी और आज भी ये इसी पे, तो ये फ्यूचर टेंस में ना होकर इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाते हैं। व्हेन डज द कॉफ़ी हाउस रीओपन, अब क्या होता है, कॉफ़ी हाउस रीओपन होना होगा, तो इसमें ये बता रहा है व्हेन डज द कॉफ़ी हाउस रीओपन, तो कब ये रीओपन होती है, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको पूछने हो कि जिसमें रिपीटेशन हो, मतलब आप कभी ना कभी इसे फिर दोबारा रिपीट करेंगे ही इस वर्क को, तो ऐसे वर्क्स क्या होते हैं कि ऐसे एक्शंस को हम जनरली क्या करते हैं कि उसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। नोट ऑल्सो द अदर यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब देखिए इसमें अदर यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या हैं, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, ठीक है। अब कोटेशंस के लिए भी किड्स से, जॉन किड्स हैं ये एक
पोएट हैं, तो इनकी पोम है ये क्या, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो इसको ये मीनिंग आप समझ लीजिए, किसी चीज़ की जो ब्यूटी होती है वो हमेशा के लिए बनी रहती है, ठीक है, वो हमेशा के लिए उसमें जॉय रहता है। तो ये एक पोएम है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ समझने, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझेंगे कि किसी का कहा हुआ बात अगर सेम उसी के वर्ड में कहना हो तो उसको कोटेशंस में क्या होता है कि उस कोटेशंस को हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर। अब क्या देखिए, कब प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया जाता है, किसके जगह पे, सिंपल फ्यूचर टेंस के जगह पे। क्लॉजेज ऑफ टाइम, कंडीशन, देखिए दो जगह, क्या फ्यूचर में कोई चीज़ें होनी हो, ठीक है, सेंटेंस तो बोलेंगे फ्यूचर में, लेकिन यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, इंडेफिनिट का। जैसे देखिए, आई शैल वेट टिल, अब यहाँ पे ये देखिए ना, क्लॉजेज ऑफ टाइम, तो ये क्लॉजेज ऑफ टाइम, टिल से हम टाइम को शो करते हैं। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, मैं आपका इंतजार करूँगा कि जब तक आप अपना लंच ना फिनिश कर ले, ठीक है, जब तक आप लंच फिनिश करते हैं। तो आई शैल वेट टिल, अब देखिए टिल के बाद जो सेंटेंस आपका बना है इसे जनरली क्या कहते हैं ग्रामर में, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में देखते हैं क्या है कि दो सेंटेंस से मिलके बनता है। जो आपका प्रिंसिपल सेंटेंस इसमें ये है, आई शैल वेट, लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर दो सेंटेंस हैं और दोनों फ्यूचर में बोले गए हैं तो जो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा वो किस में बनेगा, वो फ्यूचर टेंस में बनेगा सिंपल। लेकिन सेकंड वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा वो किस में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसको भी देखिएगा, इफ़ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। अब इफ़ इट रेन्स, इसमें क्या हो रहा है कि अगर बारिश होती है तो इसमें क्या करते हैं हम कि हम लोग भीग जाएंगे। तो इफ़ इट रेन्स, देखिए इफ़ क्या है, इफ़ से कंडीशनल सेंटेंस है, जैसा कि यहाँ पे बताया ना कि कंडीशन से किस तरीके से, अगर बरसात होती है तो हम भीग जाएंगे, तो इसमें इफ़ से लगाया। तो जो वर्ड देखिए इफ़ से, इट मीन सबऑर्डिनेट सेंटेंस जो है वो कैसे सिंपल प्रेजेंट में बन रहे हैं, और बाद वाले सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज के हैं वो क्या बन रहे हैं कि वो फ्यूचर में बन रहे हैं। दो सेंटेंस अगर बोला जाएगा फ्यूचर के लिए तो होता क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट होता है वो प्रेजेंट सिंपल में बनता है, और सेकंड सेंटेंस क्या जो प्रिंसिपल क्लॉज में होता है वो क्या होता है, फ्यूचर सिंपल से बनता है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए आगे, अब इसमें देखिए कि एज इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज़, जो क्या होता है कि आप मैच और फुटबॉल मैच कोई भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो कमेंट्री, जो कमेंट्रीज़ ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें आप सुनते हैं बराबर। ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स, स्पोर्ट का इवेंट जो होता है उसमें जो कमेंट्रीज होती है उसके बारे में। द सिंपल प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूअस वो उनके सामने दिखता रहता है कि हाँ ऐसा काम हो रहा है, तो वो तो कॉन्टीन्यूअस में बोला जाना चाहिए, लेकिन उसे प्रेजेंट सिंपल में ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखिए, टू डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ इन प्रोग्रेस, की मतलब एक एक्टिविटी को बताया जाता है कि हाँ ये प्रोग्रेस में है, ठीक है। वेयर, अब इसमें देखिए कि वेयर देयर इज ए स्ट्रेस ऑन सक्सेशन ऑफ हैपनिंग। सक्सेशन ऑफ हैपनिंग का मतलब एक के बाद एक दूसरी घटना, फिर एक के बाद एक, कुछ प्रोग्रेस आपको दिखाना हो, ठीक है, उस पर जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए कि हाँ ये इस तरीके से कि इसको और लाइव थोड़ा हम कमेंट्री का रिप्रेजेंटेशन करें, उसके लिए ऐसे कमेंट्री में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, ऑफ हैपनिंग रेदर देन ऑन द ड्यूरेशन। मतलब ड्यूरेशन को हम ध्यान नहीं देते हैं कि अभी क्या हुआ, आगे क्या होगा, अभी फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, पास्ट में क्या होगा, तो उसके लिए जनरली हम क्या लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसी कमेंट्री के लिए, थोड़ी लाइव शो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करने के लिए। अब इसमें सचिन टेक्स ए लो कैच, देखिए इसमें टेक्स, सचिन ने ऐसा किया, ठीक है, बट इसमें क्या है कि इसका प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ किया। मलिक लिफ्ट्स द बॉल, अब इसमें लिफ्ट्स क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल, ये वर्ब से ही शो हो रहा है, एक्शन से ही कि इसने ऐसे किया, तो इन्होंने ऐसा किया बट इसे प्रेजेंट सिंपल में ही बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जानते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्रीज में हो जाता है प्रेजेंट टेंस का यूज़, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या दिखाना रहता है, एक्टिविटी इन प्रोग्रेस, ठीक है, स्ट्रेस ऑन द सक्सेशन ऑफ हैपनिंग, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपनी प्रॉब्लम को।
ओके, टू बिगिन इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस अगर आपको बिगिन करनी हो तो उसमें भी आप ऐसी चीज़ें लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओबे योर टीचर्स, अगर आपके टीचर्स को ओबे करना हो, मतलब आपको टीचर को आपकी बात माननी चाहिए, तो ओबे जैसा कि वर्ब से ही पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल में बना हुआ, प्लीज़ लैंड मी सम मनी। तो इम्परेटिव सेंटेंस को भी हम क्या, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस की मेन बात ये होती है कि उसमें आप कोई डूअर नहीं, आप कहीं ये नहीं जान सकते कि कहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट नहीं शो किया जाता। तो ऐसे सेंटेंस में जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऐसी चीज़ों के लिए, कमांड के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए इम्परेटिव सेंटेंस बोला जाता है, वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही बोले जाते हैं। अब इट कैन बी यूज्ड इन न्यूज़पेपर हेडलाइन। अगर हम न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ेंगे तो जो पास्ट में कोई भी हैपनिंग्स हुई है, कोई भी घटना हुई है, तो उसको क्या होता है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में वो प्रेजेंट सिंपल में ही बोलते हैं। ठीक है, देखिए अभी देखिए, बीजेपी विंस द इलेक्शन इन हरियाणा। ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या है कि बीजेपी कब इलेक्शन विन करती है, हरियाणा में। ठीक है, तो ये तो विन की, लेकिन इसे बोल रहे हैं प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में पीस टॉक्स फेल। ठीक है, अब कोई टॉक्स हुई होगी पीस पे, वो फेल हो गई। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी पास्ट के भले से है, अगर वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में है, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा लाइव शो करने के लिए, थोड़ा उस पर फोर्स डालने के लिए, ऐसी चीज़ों में हम प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, और आगे की क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताएंगे आपको। थैंक यू।